अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफ़ी अलहाज ख्वाजा से कुतुब असलामुद्दीन चिश्ती, मुंबई टिकरवी। मैं एक मगरूरियत की एक बड़ी बेहतरीन कहानी आँखों देखी कानों सुनी आपको बयान करता हूँ। एक शख्स हमारे पास आता था, मिलता था, चला जाता था। उसके बाद उसको लगा कि नहीं, इनके पास बैठना चाहिए। धीरे धीरे वो बड़ा क्लोज़ हुआ। फिर उसने अपनी कहानी सुनाना चाहा और उसने सुनाया कि हज़रत मैं आज इतने 20 साल से परेशान हूँ। मेरे ऐसे ऐसे मामलात हैं। 2 बच्चियां हैं, शादी नहीं हुई है। 2 लड़के हैं, उनका भी मामला ठीक नहीं है। घरेलू हालात भी ठीक नहीं हैं। कभी कभी वो स्कूटर से चलते थे, मेरे पीछे की पहिया कोई उठा देता है। कभी कभी मेरी टोपी कोई उठा ले जाके के बिल्डिंग के गेट पे रख देता है। कभी कभी मेरे घर में ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं। तरह तरह की बातें उन्होंने बताया। मुझे बड़ा ताजुब लग रहा था, लेकिन मैंने कहा आया करो। एक दिन वो बैठे हुए थे, उनका सर भारी हुआ और कोई हाजिर होकर मुझसे बात करना चाहता था। तो इत्तेफाक में कुछ बिजी था, उसको डांट दिया। मैंने कहा खामोश रहे, बाद में बात करूँगा, जा। 2 दिन के बाद फिर आए। फिर वो हाजिर हुआ। हाजिर होकर के वो कहता है कि ये इतने इतने बुज़ुर्गों के पास गया। उसने नाम गिना दिया हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्गों का, जो हमारे दादा परदादा हैं। उनका नाम गिना दिया कि मैं अपनी उंगलियों पे गिना दूँ तेरे बुज़ुर्गों का नाम। किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तो तू क्या करेगा? तू क्या करेगा मेरा? तू तड़ाक से वो बात करता रहा। हालांकि मेरे पास 10-12 लोग बैठे थे। मैं उसकी बातों को बड़ा गौर से सुन रहा था कि ये कह क्या रहा है। जब सुन के उसकी कह करके उसकी बड़ी बड़ी बातों कहने के बाद खामोश हुआ, तो मैंने उसे समझाया कि देख, अब अल्लाह के हाँ, वो कहता है कि तू क्या करेगा। तो उसे समझाया कि देख, अल्लाह के फजल से मैं तुझे क्या करता हूँ। तू जहाँ जहाँ गया है ना, वो बड़े बड़े दरबार, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे दादा परदादा हैं, वो सीधे हैं, उन्होंने छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू बहुत बड़ा, लेकिन देख, तो उनके पोते पर पोते के पास आया है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से तेरा क्या बनेगा। तो मैंने अपने रब का नाम लिया और अपना हाथ उठाया। कहा कि इसकी ताकत सेल्फ हो। इतना कहते ही उसकी ताकत सेल्फ हो गई। वो कमज़ोर हो गया, नाच गया बैठे बैठे, और खसक के आया, पैर पकड़ लिया। मैंने कहा वहीं बैठ जहाँ बैठा था, अब बता तू कौन है। उसने कहा हुजूर, आज तक कोई ऐसा मुझे मिला नहीं कि जो मेरी ताकत ही सब कल सल्फ कर ले। मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर। तो उसने बताया कि मेरा नाम फला बिन फला है और मैं 5 लाख जिन्नातों का सरदार हूँ। तो बताइए फिर मुझे घमंड होगा कि नहीं होगा? और मैं भी जिन्नात हूँ। फिर उसने बड़े अदब से बात की। अदब से बात किया। फिर उसको हमने पानी भी पिलाया, क्योंकि हर मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया है। हम किसी मखलूक पे जुर्म करें, ये हमको ज़ेबा नहीं देता। क्योंकि मैं बचपन से एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयद मखदूम महबूब पिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सोहबत में रहा हूँ। बहुत बड़े वली अल्लाह गुज़रे हैं, और उनसे पहले उनके बड़े भाई मौलाना हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी मेरी तरबियत की है, पढ़ाया है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का जो मामलात है वो बड़े बुज़ुर्गों की सोहबत में गुजारा है, और उन्होंने बहुत कुछ मुझे अता किया है, सीने से लगा के अता किया, खिला पिला के अता किया।
اور بڑی دعائیں کی ہاتھ اٹھا کر کے. تو ان کی دعائیں میرے ساتھ. کل 7 تاریخ تھا عربی کا، ان کا عرس تھا، اور جو ہو سکا ہم نے اہتمام کیا. بہرحال پھر وہ معافی بھی مانگا، اور اس نے طلب کی کہ حضور ہم آپ کے ہاتھ بیعت ہونا چاہتے ہیں. میں نے اسے سمجھایا کہ سوچ سمجھ کے ہونا، کیونکہ یہ چشتیہ قادریہ کا در ہے. اس نے کہا حضرت سوچ لیا میں نے. پھر رکھ ہاتھ. پورے قبیلے کے ساتھ بیعت ہوا. اس نے کہا حضور کوئی کام ہو تو مجھے حکم کیجیے گا، جان تو دے سکتا ہوں آپ کے لیے لیکن پیٹھ نہیں دکھاؤں گا. اپنا نام لے کر کہا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. تو واقعی میں وہ بہادر جنات. تو بہرحال کبھی الجھنا نہیں چاہیے کسی شے سے بھی اور کسی سے بھی. بڑے سمجھ بوجھ کے کام لینا چاہیے. ایسے ہزاروں معاملات آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی دیتا ہے. ابھی منگلوار کو ہی بھی کچھ ایسے کیس تھے جو وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے نہیں ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے پسند کرتے ہیں، اسے باٹل میں بند کر کے دے دیا. تو اللہ پر یقین رکھیے، کہیں نہ کہیں معاملہ ضرور حل ہوگا. معاملہ جہاں حل ہوگا اس جگہ کی تلاش اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ایسی جگہ بتا دے. دنیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بخار آتا ہے تو بخار جاتا بھی ہے. اللہ کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ اللہ نہیں چاہتا، لیکن کسی کو عروج دینا ہوتا ہے تو تکلیف بھی دیتا ہے. اللہ سے ہمیشہ ڈریں اور دعا کریں. انسان کی اپنی کوئی تعریف نہیں ہے، ساری تعریف اس رب العالمین کی ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں اتارا ہے. خدا حافظ. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے بہت واقعات ہیں انشاءاللہ بتاؤں گا. خدا حافظ.